द डे ऑफ दूध 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 की बात क्यों कर रहा है यार आज? द डे ऑफ दूध मतलब दूध का दिन। अब बस यार ऐसे ही समझ में नहीं आती मेरे। अभी आज दूध की बात कर रहा है, कल चाय की बात करेगा। द डे ऑफ, नहीं नहीं यार, ये दूध नहीं है, ये अंग्रेजी पढ़ रहे हैं हम। ये है डूडा, द डे ऑफ डूडा, है ना, डूडा का दिन। तो कौन है ये डूडा? एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये डूडा है, कहाँ लिखा हुआ है ये? प्रेसिडेंट। अरे यार ये तो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के बारे में सम्मान से बात करनी चाहिए। द डे ऑफ डूडा, डूडा का दिन। कंजर्वेटिव इनकम्बेंट्स रिटर्न इज ए सेटबैक टू हाल्टिंग पोलैंड्स स्लाइड इनटू अथॉरिटेरियनिज्म। अब देखो इसमें काफ़ी सारे शब्द आए हैं, उन सारे शब्दों को समझते हैं पहले तो। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, यानी कि जो पारंपरिक चीज़ों में विश्वास करता है। इनकम्बेंट का मतलब होता है शासन में होना, जैसे कि जो पार्टी सरकार में होती है उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट पार्टी। सेटबैक का मतलब होता है विफलता या फिर गहरा झटका। हाल्टिंग का मतलब होता है ठहराव। स्लाइड का मतलब है खिसक जाना, फिसल जाना। ऑथोरिटारियनिज्म का मतलब होता है एक तरह की तानाशाही। अब इस लाइन का अर्थ समझते हैं, क्या एडिटोरियल कहना चाह रहा है इस लाइन में। कंजर्वेटिव इनकम्बेंट्स रिटर्न, कि अभी हाल में पोलैंड में क्या है, चुनाव हुए हैं। पोलैंड के चुनाव के बारे में है ये एडिटोरियल। तो पोलैंड में जो चुनाव हुए हैं ना, तो उन चुनाव में रिटर्न, वापसी हुई है किस पार्टी की? कंजर्वेटिव इनकम्बेंट, है ना, कि वर्तमान में जो पार्टी थी ना, वही पार्टी फिर से जो है सरकार में लौट आई है। और वो पार्टी कैसी पार्टी है? कंजर्वेटिव पार्टी है, एक तरीके की कट्टर पार्टी है, पारंपरिक पार्टी है। तो उस पार्टी का वापस लौट आना, एक उस पार्टी का वापस लौट आने से क्या हुआ है? एक झटका लगा है, एक विफलता मिली है। किस चीज़ को विफलता मिली है? टू हाल्टिंग, कि वापस दोबारा से इसी कंजर्वेटिव पार्टी के लौट आने से क्या होगा? पोलैंड ठहर जाएगा, पोलैंड को ठहराव मिलेगा। हाल्टिंग का मतलब है ठहर जाना, रुक जाना। पोलैंड से स्लाइड, कि पोलैंड जो है वापस खिसक जाएगा किस चीज़ में? तानाशाही में। कि भाई ये जो एक तरीके से वर्तमान में जो पार्टी है ना पोलैंड में, कंजर्वेटिव पार्टी, यानी कि जिस पार्टी से मिस्टर डूडा हैं, इस पार्टी को एक कट्टर पार्टी माना जाता है। इस पार्टी को एक तरीके की राष्ट्रवादी पार्टी माना जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें ना, तो जैसे बीजेपी पार्टी को कई लोग मानते हैं ना कि भाई बीजेपी पार्टी एक जो है हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन करती है, एक तरीके की क्या है, बहुत ही कंजर्वेटिव पार्टी है, लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं उनकी अनदेखी करती है। तो इसी तरह से इस पार्टी को आप कह सकते हो, मिस्टर डूडा की जो पार्टी है ना, उसको आप इसी तरह से कह सकते हो। तो इस एडिटर को बड़ी चिंता हो रही है। क्या चिंता हो रही है इसे? कि जो रूढ़िवादी पार्टी है वर्तमान में, उसी पार्टी का दोबारा से लौट आना, इससे क्या होगा? विफलता मिलेगी। किस चीज़ को विफलता मिलेगी? कि पोलैंड जो है ना दोबारा से खिसक जाएगा किस चीज़ में? यानी कि पोलैंड में दोबारा से जो है तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। अगर कोई दूसरी और पार्टी जीती होती ना, तो क्या होता? उससे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता। तो यही वो जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलने की बात है ना, उस बात को झटका लगा है, उस बात को सेटबैक पहुंचा है। ये एडिटोरियल बात करता है। आगे और पूरा पढ़ेंगे ना तो सारी कहानी समझ में आएगी कि कौन है मिस्टर डूडा, इनके खिलाफ कौन खड़े हुए थे और किस तरह से इनके चुनाव संपन्न हुए। आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट एंड्रेज डूडास री इलेक्शन, कि ये जो प्रेसिडेंट डूडा है इनको दोबारा से चुना जाना इन संडेस क्लोज रन ऑफ। अब देखो ये जो रन ऑफ शब्द है ना, इस रन ऑफ का क्या मतलब होता है? रन ऑफ का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में मुकाबला हुआ, दोनों बराबर रहे, तो फिर एक बार मुकाबला होता है, उसको बोलते हैं रन ऑफ। कि भाई दो व्यक्तियों के बीच में मुकाबला हुआ लेकिन डिसाइड नहीं हो पाया कौन जीता कौन हारा, क्योंकि दोनों बराबर रहे, तो एक बार फिर से मुकाबला होता है उसको बोलते हैं रन ऑफ। तो प्रेसिडेंट डूडा जो है संडे को चुना हुआ, दोबारा से चुना हुआ। उस दोबारा हुए चुनाव में मिस्टर डूडा जीते, लेकिन क्लोज, बहुत ही क्लोज जीते, यानी कि उनके जो प्रतिद्वंदी उनके खिलाफ खड़े हुए थे ना, उनको भी लगभग बराबर वोट मिले। जैसे हम कहें ना कि किसी को मिल गए 52% वोट और किसी को मिल गए 50% वोट, तो बिल्कुल क्लोज जीत हुई है उनकी। क्लोज रन ऑफ वाज, तो मिस्टर प्रेसिडेंट डूडा का दोबारा से चुना जाना वाज ए क्रिटिकल आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब होता है दोहराव, है ना। क्रिटिकल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहराव है फॉर पोलैंड्स अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। तो देखो इस सरकार को, मिस्टर डूडा की जो सरकार है, इस सरकार को एकदम आप कह सकते हो कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट माना जाता है, मतलब घोर राष्ट्रवादी सरकार माना जाता है इसे। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि तो ये जो डूडा का जो चुनाव हुआ दोबारा से, डूडा का दोबारा से चुने जाना एक तरीके से क्या बताता है? एक तरीके से बताता है कि यह एक दोहराव है। किस चीज़ के लिए दोहराव है? पोलैंड की जो घोर राष्ट्रवादी पार्टी है उसके लिए एक तरीके से दोहराव है कि वो दोबारा से जो है शासन में लौट आई है।
विच हैज़ बीन, अब देखो इसी के लिए कहा जा रहा है, इसी पार्टी के लिए इसी पार्टी के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि इस अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है, विच हैज़ बीन मायर्ड, मायर्ड का मतलब है फंसे होना, विच हैज़ बीन मायर्ड इन ए स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, विथ द EU यूरोपियन यूनियन, ओवर किस बात को लेकर, द कंट्रीज स्लाइड इनटू ऑथोरिटेरियनिज्म, कि भाई ये जो EU के जो मेंबर्स हैं ना, यूरोपियन यूनियन से जो जुड़े हुए देश हैं, उनका क्या कहना है, उनका पोलैंड के बारे में कहना है कि पोलैंड जो है तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो पोलैंड की सरकार है, मिस्टर डूडा की सरकार है, जिसको कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट कहा जाता है, यह सरकार फंसी रही है इस पोलैंड की सरकार के बीच में, पोलैंड की मिस्टर डूडा की अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट और EU के बीच में एक गतिरोध की स्थिति बनी रही है हमेशा से, एक स्टैंड ऑफ है ना, पोलैंड की सरकार फंसी रही है किसमें, गतिरोध में फंसी रही है EU के साथ, किस बात को लेकर कि भाई ये जो EU के जो मेंबर हैं उनका कहना है कि पोलैंड जो है एक ऐसी कंट्री है जो कि खिसकती जा रही है, स्लाइड है ना, इनटू ऑथोरिटेरियनिज्म, कि पोलैंड जो है तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, एंड इरोजन, इरोजन का मतलब है यहाँ पे कमी आना, एक तरीके से क्या होता है वो इरोजन का मतलब होता है अपरदन, जो मिट्टी विट्टी है ना उसमें, यहाँ पे इरोजन का मतलब है कमी आना, क्षय होना, कमी आना, इरोजन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि भाई पोलैंड जो है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज का मानना है कि पोलैंड ऑथोरिटेरियनिज्म तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, और पोलैंड में जो कानून का जो राज है ना उसमें कमी आ रही है ना, कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसमें कमी आ रही है। आगे देखते हैं, द रिन्यूड मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, कि भाई चुनाव होते हैं, जनता ने किस पार्टी को चुना, तो जनता का आदेश, उसको बोला जाता है मैंडेट। तो द रिन्यूड मैंडेट फॉर मिस्टर डूडा, कि दोबारा से फिर से मिस्टर डूडा को जनता ने समर्थन दिया है। अब मिस्टर डूडा के लिए कहा जा रहा है, कोमा लगा के, ए स्टॉन्च अलाय ऑफ द रूलिंग लॉ एंड जस्टिस, ये ध्यान में रखना, PIS, इस पार्टी से हैं कौन, मिस्टर डूडा है ना, या फिर आप कह सकते हो इस पार्टी के मित्र हैं। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है, स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर, आप किसी चीज़ के ज़बरदस्त समर्थक हो ना, तो इसका मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा स्टॉन्च हो उस चीज़ को लेकर, तो स्टॉन्च का मतलब हुआ कट्टर या फिर बहुत ज़्यादा निष्ठावान होना, अलाय का मतलब है मित्र होना। तो मिस्टर डूडा जो है ए स्टॉन्च अलाय ऑफ द रूलिंग, रूलिंग का मतलब है जो रूल कर रही है ना, जो वर्तमान में शासन कर रही है, रूलिंग लॉ एंड जस्टिस पार्टी, कि वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार है, कौन सी पार्टी है, लॉ एंड जस्टिस पार्टी है, इस पार्टी के प्रति मिस्टर डूडा जो है उनकी बहुत ही गहरी निष्ठा है। अब इस पार्टी के लिए कहा जा रहा है, किस पार्टी के लिए, PIS के लिए, लॉ एंड जस्टिस पार्टी के लिए, दैट सिक्स, ये पार्टी क्या चाहती है, दैट सिक्स, ये पार्टी क्या चाहती है, टू ओवरहॉल, ओवरहॉल का मतलब होता है पूरी तरीके से परिवर्तित कर देना, यानी कि काया पलट कर देना, आमूल चूल परिवर्तन, उसको बोलते हैं ओवरहॉल। टू ओवरहॉल पोलिश सोसाइटी है ना, दैट सिक्स ए स्टॉन्च अलाय ऑफ द रूलिंग लॉ एंड जस्टिस PIS पार्टी दैट सिक्स टू ओवरहॉल पोलिश सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन। अब ये जो PIS पार्टी है ना, लॉ एंड जस्टिस पार्टी, ये क्या चाहती है, ये चाहती है पूरी तरीके से बदलना चाहती है, किसको, जो पोलिश समाज है, ये पोलिश सोसाइटी का मतलब है पोलैंड के लोग, पोलैंड के जो समाज है, उस पूरे सामाजिक ढांचे को यह पार्टी बदलना चाहती है। पोलैंड की जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है, कौन, PIS पार्टी। आगे देखते हैं, कम्स मंथ्स आफ्टर कम्स, अभी देखो यहाँ पे आना सीधा, द रिन्यूड मैंडेट फॉर मिस्टर डूडा, अब इसके बाद में यहाँ पे आना है सीधा, है कोमा से कोमा तक बात हो गई, तो ये हमने समझ ली पूरी, कोमा से कोमा क्या बात हुई, इसके बाद में यहाँ आना है हमें, द रिन्यूड मैंडेट फॉर मिस्टर डूडा कम्स आफ्टर मंथ्स आफ्टर इट वाज रिटर्न्ड फॉर अ सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म, यानी कि ये जो पार्टी है ना PIS, ये PIS पार्टी दूसरी, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, टर्म का मतलब होता है अवधि, कि यह PIS पार्टी दोबारा से जो है इस PI पार्टी की सरकार बनी थी, और इस दोबारा से बनी हुई सरकार में मिस्टर डूडा जो है कई महीनों बाद जो है लौटे हैं, कम्स मंथ, तो मिस्टर डूडा को जो जनता का आदेश मिला है ना, वो जनता का आदेश कई महीनों बाद मिला है, कम्स मंथ्स, अभी देखो प्रेजेंट में लिखी गई है बात, लेकिन बात क्या है, पास्ट की बताना चाह रहा है, पास्ट के लिए कहना चाह रहा है, ऐसे नहीं बोला इसने आया है, मतलब आता है भाई, अगर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रेजेंट में इसका ट्रांसलेशन होगा कि मिस्टर डूडा के लिए जनता का फैसला आता है, ऐसा नहीं है इसका मतलब है कि जनता का फैसला आया है। कभी कभी क्या होता है कि बात होती है पास्ट की, लेकिन उसको हम प्रेजेंट के अंदाज में बोलते हैं, जैसे कि मानो कोई युद्ध हुआ, पिछले बीते समय में कोई युद्ध हुआ, लेकिन आज हम उसको इस तरह से बोलते हैं, और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू होता है, अब वो शुरू नहीं होता, वो शुरू हुआ, लेकिन बोलने के अंदाज में आप उसको जो है वर्तमान में बोलते हो, कभी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए,
कि भारत और पाकिस्तान के मैच में बीच शुरू होता है और भारत जो है अपनी पारी को खेलने की शुरुआत करता है। तो इस तरह से क्या है, पास्ट की बातों को प्रेजेंट के अंदाज में व्यक्त किया जाता है कभी कभी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो यही द रिन्यूड मैंडेट फॉर मिस्टर डूडा, कि मिस्टर डूडा के लिए एक तरीके से जनता का आदेश जो है काफ़ी महीनों बाद आया है। किसके काफ़ी महीनों बाद? ये जो PIAS पार्टी है इसको दूसरा एक तरीके से दूसरी अवधि मिल गई थी, लेकिन PIAS पार्टी को तो दूसरी अवधि मिल गई थी, लेकिन मिस्टर डूडा को जनता का समर्थन जो है काफ़ी दिनों बाद प्राप्त हुआ है, काफ़ी महीनों बाद प्राप्त हुआ है। मिस्टर डूडा ए फॉर्मर लॉयर, अभी देखो कॉमा टू कॉमा लगा के जब हम बात करते हैं ना तो उसी चीज़ के बारे में एडिशनल जानकारी देते हैं। जैसे मिस्टर डूडा, अब कॉमा टू कॉमा लिखा तो मिस्टर डूडा के बारे में हमने बताया कि कौन है मिस्टर डूडा, ए फॉर्मर लॉयर, की मतलब एक पूर्व वकील हैं ये। पोल्ड 51.2% ऑफ द वोट, टोटल जितने वोट पड़े उन टोटल वोट में से जो चुनाव थे ना उन चुनाव में जितने वोट पड़े उसके लगभग 51% मत मिस्टर डूडा को मिले, अगेंस्ट 48.7% बाय हिज राइवल। राइवल का शुद्ध हिंदी में मतलब होता है प्रतिद्वंदी। उनके प्रतिद्वंदी को कितने मिले वोट, यानी कि जो इनकी टक्कर में चुनाव में खड़े हुए थे उनको मिले 48.7%। इसीलिए तो इसको क्लोज रन ऑफ कहा गया था। जब हमने एडिटोरियल की शुरुआत की थी तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, क्लोज रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया कि जब दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं और मुकाबला हुआ, कोई जीत नहीं पाया, फिर दोबारा से मुकाबला हुआ, तो देखो कितना ज़्यादा अंतर नहीं है, 48, 49, 50, 51 है ना, तो 3% का अंतर है दोनों के बीच में। और कौन थे इनके राइवल, अभी देखो राइवल के बारे में बताया गया है। इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, राफेल ट्राजकोवस्की है ना, राफेल ट्राजकोवस्की, द मेयर ऑफ वार्सा, कि भाई ये जो है ना मेयर हैं, कहाँ के मेयर हैं, वार्सा के मेयर हैं, इनका की नाम है राफेल ट्राजकोवस्की, राफेल ट्राजकोवस्की। और ये मिस्टर डूडा की टक्कर में खड़े हुए थे चुनाव मैदान में, जिनको कि 48.7% मत मिले और मिस्टर डूडा को मिले 51.2% और मिस्टर डूडा जीत गए। आगे देखते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द लेटर। लेटर का मतलब है बाद वाला। हमने अभी दो व्यक्तियों का जिक्र किया, पहले व्यक्ति थे मिस्टर डूडा और दूसरे व्यक्ति का हमने जिक्र किया राफेल ट्राजकोवस्की। अब एडिटोरियल अगली लाइन में बात करने वाला है राफेल ट्राजकोवस्की के बारे में ना। द लेटर का मतलब है बाद वाला। बाद वाले कौन है, बाद वाले हैं राफेल ट्राजकोवस्की। अब देखो राफेल ट्राजकोवस्की के बारे में बताया गया है कि द लेटर हु वाज बैक्ड बाय, बैक का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन देना, यानी कि मिस्टर राफेल को समर्थन दिया गया किसके द्वारा, हु वाज बैक्ड बाय द सेंटर राइट सिविक कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। तो एक और पार्टी है, बहुत ही जबरदस्त एक और गठबंधन है जो कि मिस्टर डूडा के अपोजिट में है। उस पार्टी को या उस गठबंधन को आप क्या कह सकते हो, सेंटर राइट सिविक कोलिशन। सेंटर राइट सिविक कोलिशन, ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन ने किसको सपोर्ट किया, मिस्टर राफेल को। इस गठबंधन के बारे में ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो गठबंधन है ना, ये जो है डेमोक्रेटिक मूल्य जो है उनको सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं। कंसीडरेबली का मतलब होता है काफ़ी हद तक। नैरोड द 13% लीड। लीड का मतलब क्या होता है कि दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक ने लीड ले ली तो एक जो है इतने पॉइंट से आगे निकल गया। लीड ही कंसीडर्ड, कंसीड का मतलब क्या होता है, मान लेना, स्वीकार कर लेना। इन द फर्स्ट राउंड हेल्ड ऑन जून 28। हेल्ड का मतलब है आयोजित होना, कि देखो जून 28 को चुनाव का प्रथम राउंड कंडक्ट हुआ था, प्रथम चुनाव का प्रथम दौर आयोजित किया था। हेल्ड मतलब आयोजित होना, कि भाई 28 जून को चुनाव का प्रथम दौर हुआ था। उस चुनाव के प्रथम दौर में मिस्टर राफेल जो है ना वे आगे निकल गए थे, कितने, 13% वोट्स के साथ। ये देखो ये मतलब हुआ इसका कि चुनाव का जो पहला दौर हुआ था मिस्टर राफेल के बीच में और मिस्टर डूडा के बीच में, तो पहले दौर में जो है कंसिडरेबली नैरोड का मतलब है काफ़ी गैप जो है ना इनके बीच में काफ़ी कम कर दिया था, काफ़ी हद तक नैरोड द 30% लीड है ना। 13% की लीड ले ली थी किसने, मिस्टर राफेल ने। कंसिडर्ड 13% लीड ही कंसिडर्ड इन द फर्स्ट राउंड हेल्ड ऑन ये, बट दैट गेन, लेकिन यह जो लाभ, यह जो लीड 13% की लीड जो मिस्टर राफेल ने प्राप्त की थी ना, कुड नॉट कंपनसेट फॉर, है ना, कुड नॉट कंपनसेट फॉर का मतलब होता है भरपाई करना, क्षतिपूर्ति पूरी करना, है ना। लेकिन ये जो 13% की लीड ली थी ना, ये 13% की लीड उनके काम नहीं आ पाई, है ना। ये 13% की लीड जो है आगे जो दूसरा दौर हुआ ना चुनाव का उसमें पूर्ति नहीं कर पाई। बट दैट गेन कुड नॉट कंपनसेट फॉर द पाल्पेबल, पाल्पेबल का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, लैक ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, लैक ऑफ का मतलब है कमी होना, लैक ऑफ इनिशिएटिव बिहाइंड द फ्रेगमेंटेड अपोजिशन, कि भाई
मिस्टर डूडा के खिलाफ यानी कि जो अपोजिशन है, जो विपक्ष के लोग हैं, वे फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड का मतलब है टुकड़ों टुकड़ों में होना, बटे हुए होना। एज रिफ्लेक्टेड, जैसा कि हमें देखने को मिला है ना, जैसा कि प्रदर्शित हुआ इन ए मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट इन द अर्लियर राउंड। मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब तो हो ही गया मुकाबला, इन द अर्लियर राउंड, कि भाई पूर्व में जो मुकाबले हुए थे उनमें विपक्ष की ओर से काफ़ी सारे प्रतिभागी खड़े हुए थे। इसका मतलब है कि अपोजिशन जो है फ्रेगमेंटेड था, टुकड़ों टुकड़ों में था, टूटा टूटा हुआ था। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भले ही पहले राउंड में मिस्टर राफेल ने लीड हासिल की हो, लेकिन वो लीड जो है काम नहीं आ पाई। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है। आगे देखते हैं। मिस्टर ट्राजेस्कोवस्की वाज कैटापल्टेड इनटू, कैटापल्ट का मतलब क्या होता है? कैटापल्ट का मतलब होता है फेंक देना। यहाँ पर फेंक देने से क्या मतलब है कि भाई ये जो थे ना मिस्टर ट्राजेस्कोवस्की, इनको अचानक से जो है इस रेस में फेंक दिया गया है ना, वाज कैटापल्टेड, या फिर रेस में आने के लिए इनको प्रेरित किया गया, कुछ भी समझ लो, इस तरह से ही है इसका मतलब। वाज कैटापल्टेड इनटू द रेस, कि भाई इनको रेस में जो है डाल दिया गया, रेस में झोंक दिया गया या रेस में फेंक दिया गया। जस्ट डेज बिफोर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेफर का मतलब होता है टालना, डेफर द पोल्स ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर May 10 ऑन अकाउंट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के चलते, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के चलते। तो देखो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है ना, मिस्टर डूडा की पार्टी की ही गवर्नमेंट है। तो इस मिस्टर डूडा की पार्टी की जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था? इस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि चुनाव को टाल देते हैं, है ना, डेफर द पोल्स का मतलब है चुनावों को टाल देते हैं। पहले चुनाव कब होने थे? पहले चुनाव होने थे 10 मई को, है ना। तो इस बाद में क्या किया गया? इन चुनावों को टाल दिया गया। तो जब चुनावों को टालने का फैसला लिया गया, उसके जस्ट ठीक पहले मिस्टर ट्राजेस्कोवस्की को इस चुनाव की रेस में फेंका गया। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करना चाह रहा है। हिज एंट्री रिवाइटलाइज, अब जब ये जो चुनाव हो रहे थे पोलैंड में, इस चुनाव में मिस्टर ट्राजेस्कोवस्की की एंट्री ने क्या किया? रिवाइटलाइज्ड का मतलब होता है पुनः जान फूंक देना। हिज एंट्री रिवाइटलाइज द इलेक्शन कैंपेन, उनकी एंट्री ने चुनाव अभियान में दोबारा से जान फूंक दी। विच हैड लॉस्ट मोमेंटम, यानी कि चुनाव अभियान जो कि पूरी गति को खो चुका था, है ना, पूरी चाल को खो चुका था। विच हैड लॉस्ट मोमेंटम, चुनाव अभियान जो कि अपने मोमेंटम को, अपनी रफ्तार को खो चुका था, उसमें पुनः से जो है जान आ गई। एज क्यों? द रेटिंग्स फॉर द कैंडिडेट ऑफ द सिविक प्लेटफॉर्म, सिविक प्लेटफॉर्म का मतलब है अपोजिशन वाली पार्टी, मिस्टर राफेल की पार्टी है ना, उसके लिए कहा गया सिविक प्लेटफॉर्म। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि पोलैंड में जो चुनाव चल रहे थे उसमें ये जो एक तरीके से सिविक पार्टी है, यानी कि जो मिस्टर राफेल की पार्टी है उसकी रेटिंग जो है ना पूरी तरीके से गिर चुकी थी। एज द रेटिंग्स फॉर द कैंडिडेट ऑफ द सिविक प्लेटफॉर्म, कि सिविक पार्टी से जुड़े हुए जो भी कैंडिडेट थे उनकी रेटिंग जो है ना बहुत ही डाउन हो चुकी थी। द मेन अपोजिशन पार्टी, ये जो सिविक पार्टी के लिए कहा गया है, सिविक पार्टी जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है पोलैंड में, हैड ड्रॉप्ड टू सिंगल डिजिट्स, तो इसकी जो रेटिंग है ना वो सिंगल डिजिट में आ गई थी। सिंगल डिजिट का मतलब है, सिंगल डिजिट कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद में डबल डिजिट चालू होती है 10 11 12। तो पहले इसकी रेटिंग्स डबल डिजिट्स में थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी रेटिंग्स घट के जो है सिंगल डिजिट में आ गई थी। लेकिन जब मिस्टर राफेल की एंट्री हुई तो चुनाव अभियान में जो है दोबारा से जान आ गई। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करना चाहता है। आगे देखते हैं। द ऑपोजिशन, विपक्ष, द ऑपोजिशन पिंड इट्स होप ऑन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं क्या बताऊं आपको, बहुत 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 ज़्यादा। पिंड आता है, इसके बाद में इट्स या कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, इसके बाद में होप आता है और इसके बाद में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है ना। पिंड इट्स होप ऑन का मतलब होता है आशाओं को टिकाना, उम्मीद करना। द अपोजिशन पिंड इट्स होप ऑन, तो ये जो अपोजिशन पार्टी है पोलैंड में, इसने अपनी आशाओं को टिकाया, इसने आशाएं बांधी। किस चीज़ को लेकर आशाएं बांधी? किस पर अपनी आशाएं टिकाई? मिस्टर ट्राजेस्कोवस्की पर। ये जो पार्टी है ना, विपक्ष पार्टी है पोलैंड में, इस पार्टी ने मिस्टर ट्राजेस्कोवस्की पर अपनी उम्मीदें बांधी, अपनी आशाएं मिस्टर ट्राजेस्कोवस्की पर टिकाई कि भाई मिस्टर ट्राजेस्कोवस्की जो है वे जीतेंगे। टू विन एंड हाल्ट का मतलब है रोकना, हाल्ट का मतलब है ठहराव, एंड हाल्ट द कंट्रीज ऑथोरिटारियन स्लाइड। और वर्तमान में जो सरकार है ना, यानी कि जो मिस्टर डूडा है और मिस्टर डूडा की जो पार्टी है, उस पार्टी के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये पार्टी जो है ना तानाशाही की ओर ले जा रही है, कि पोलैंड जो है, स्लाइड का मतलब है खिसकना, कि
कि मिस्टर डूडा और इनकी पार्टी के नेतृत्व में पोलैंड जो है तानाशाही में खिसकता जा रहा है। तो इस तानाशाही पर रोक लगाने के लिए, इस तानाशाही को ठहराने के लिए और मिस्टर ट्राजास्कोवस्की जीतेंगे, है ना, इस बात की उम्मीद बांधे अपोजिशन ने क्या किया, मिस्टर ट्राजास्कोवस्की को मैदान में उतारा। बट द रिजल्ट्स डैश्ड दोज होप्स, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने मिस्टर ट्राजास्कोवस्की को लेकर जो उम्मीदें बांधी थी वे उम्मीदें धराशायी हो गई। बट द रिजल्ट्स डैश्ड, डैश्ड का मतलब है टकरा के चकनाचूर हो जाना, डैश्ड दोज होप्स, लेकिन जो परिणाम हमें देखने को मिले, जो चुनाव परिणाम हमारे सामने आए, उन चुनाव परिणामों ने ऑपोजिशन पार्टी की उम्मीदों को जो है धराशायी कर दिया। मीनवाइल, इसी बीच द कंडक्ट ऑफ रेगुलर इलेक्शंस वाज इटसेल्फ नो स्मॉल अ ट्रिम्फ, कि भाई चुनाव आयोजित हुए, ये भी बहुत बड़ी बात है। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि चुनाव आयोजित हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। कंडक्ट का मतलब है आयोजित होना, ऑफ रेगुलर इलेक्शंस वाज इटसेल्फ, कि नियमित चुनावों का आयोजित होना अपने आप में जो है कोई छोटी जीत नहीं थी, यानी कि ये भी अपने आप में एक बड़ी जीत थी। कंसीडरिंग, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, कंसीडर का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, कंसीडरिंग, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कौन सी बात को, दैट द गवर्नमेंट हैड पास्ड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून, कि वर्तमान में जो मिस्टर डूडा की जो सरकार है, इस सरकार ने एक कानून पास कर दिया था। क्या कानून पास कर दिया था, टू रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है लिमिट करना किसी चीज को, है ना, सीमित करना। टू रेस्ट्रिक्ट द फ्रेंचाइज का मतलब है मतदान, टू रेस्ट्रिक्ट द फ्रेंचाइज टू ए पोस्टल बैल आउट, टू अ पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का मतलब होता है कि अगर पोलैंड की सरकार ने कानून बना दिया था कि अगर किसी को मतदान देना है तो वह मतदान क्या कर सकता है, पोस्टिंग के माध्यम से, यानी कि डाक प्रणाली जो होती है ना, कि ये चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपको वोट देना है घर से जो है अपनी चिट्ठी में जो है अपना वोट भेज दो, है ना। टू ए पोस्टल बैलेट फॉलोइंग द पेंडेमिक, कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए, फॉलोइंग का मतलब है इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस चीज का अनुसरण करते हुए, कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पोलैंड की जो सरकार है वो ये फैसला कर चुकी थी कि पोस्टल बैल आउट जो है वह ठीक है, पोस्टल बैलेट जो है ना वो ठीक रहेगा, मतदान के लिए पोस्टल बैलेट ठीक रहेगा, चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चुनाव हुए, ये भी अपने आप में एक बड़ी जीत है। द इम्प्रेसिव 65% वोटर टर्नआउट, टर्नआउट का मतलब क्या है यहाँ पे, उपस्थित होना, कि इम्प्रेसिव का मतलब है जबरदस्त रूप से ना, इम्प्रेसिव का मतलब है कि वाह यार कितने लोग उपस्थित हुए ना। द इम्प्रेसिव 65% वोटर टर्नआउट ड्यूरिंग बोथ राउंड्स, कि चुनाव के दोनों राउंड्स के दौरान लगभग 65% लोग वोट देने आए ऑफ द इलेक्शन, पॉसिबली स्पीक्स, तो इस बात से किस चीज को क्या चीज दिखाई पड़ती है, पॉसिबली स्पीक टू द स्टार्क चॉइसेस। स्टार्क चॉइसेस का मतलब है बिल्कुल क्लियर कट चॉइसेस, स्टार्क चॉइसेस का मतलब होता है बिल्कुल, स्टार का मतलब होता है बिल्कुल, फेसिंग द सिटीजन, कि भाई नागरिक जो है उनके सामने बिल्कुल क्लियर कट जो चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस के बारे में हमें पता लगता है कि 65% जो लोग उपस्थित हुए ना उनको देख के ना। पॉसिबली स्पीक का मतलब क्या है, संभवतया इस बात के बारे में बोलती है, संभवतः इस बात के बारे में बताता है। लोगों का 65% के रूप में मतदान देने के लिए उपस्थित होना अपने आप में इस बात को बताता है, अपने आप में इस बात के बारे में बोलता है कि पोलैंड की जो जनता है वह क्या फेस कर रही है, पोलैंड की जनता क्या फेस कर रही है, उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट चुनाव है। स्टार्क चॉइसेस का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट चुनाव है उसके सामने। क्या स्पष्ट चुनाव है, वनवाद, एक चुनाव तो है टू रिटर्न टू द ओपन एंड इंक्लूसिव मॉडल ऑफ सोसाइटी, कि एक तो चुनाव है पोलैंड की जनता के पास कि पोलैंड की जनता लौटे किस ओर लौटे, ओपन, खुला, इंक्लूसिव मॉडल। इंक्लूसिव मॉडल क्या होता है, समावेशी मॉडल, ऐसा मॉडल जिसमें कि सभी व्यक्तियों के हित की बात की जाती है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से संबंधित हो, चाहे वो मतलब कोई भी हो, सबके विकास की बात जिसमें की जाती है ना। ओपन एंड इंक्लूसिव मॉडल ऑफ सोसाइटी। एडवोकेटेड, एडवोकेट का मतलब होता है मुखरता से बात करना, है ना, किसी चीज को सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं एडवोकेटेड बाय द सिविक कोलिशन, कि वर्तमान में पोलैंड में जो सिविक गठबंधन है जो कि विपक्षी पार्टी है वह एक खुली सरकार की बात करती है, वह एक इंक्लूसिव मॉडल की बात करती है। तो एक तो ये था चुनाव पोलैंड के लोगों के पास, है ना। दैट अंडरपिन, अंडरपिन का मतलब होता है सहारा होना, है ना। दैट अंडरपिन वॉरसास 2004 एडमिशन टू द EU, दैट अंडरपिन वॉरसास 2004 एडमिशन टू द EU, कि भाई ये जो EU है ना, यूरोपियन यूनियन है, एक मिनट ऊपर करते हैं इसे, तो सिविक कोलिशन के लिए कहा जा रहा है दैट अंडरपिन वॉरसास 2004 एडमिशन टू द EU, कि भाई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन है
वह यूरोपियन यूनियन है ना, वह भी इसका सपोर्ट करती है, किसका, सिविक कोलिशन का है ना। अंडरपिन का मतलब होता है सपोर्ट करना। वॉर्सास 2004 एडमिशन, कि ये वॉर्सा के मेयर कौन है, वॉर्सा के मेयर हैं मिस्टर राफेल या फिर मिस्टर ट्राजास्कोस्की। तो इसके बीच में इनको जो है एडमिशन दिया गया, कहाँ पर, ईयू में जो है इनको प्रवेश मिला है ना। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिविक कोलिशन और ईयू जो है आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो पोलैंड के लोगों के पास एक तो चुनाव ये था कि वे सिविक कोलिशन को चुनते और समावेशी मॉडल को चुनते। द अदरवाइज दूसरा ऑप्शन पोलैंड के लोगों के पास क्या था, टू कंटिन्यू डाउन द रोड। टू कंटिन्यू डाउन द रोड का मतलब है जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, टू कंटिन्यू। दूसरा ऑप्शन पोलैंड के लोगों के पास था, जैसा चल रहा है वैसा ही चलती रहे, जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की सरकार चलती रहे, यानी कि राष्ट्रवादी, घोर राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनी रहे। द पोल्स, पोल्स यहाँ पे आया है पोलैंड के लोगों के लिए। द अदर वाज टू कंटिन्यू डाउन द रोड, द पोल्स चोज इन 2015, यानी कि पोलैंड के लोगों ने 2015 में जिस सरकार को चुना था उसी सरकार को जारी रहने दिया जाए। अब देखते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। द पॉलिटिक्स ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म का मतलब है घोर राष्ट्रवाद की राजनीति, विद एन इनवर्ड लुकिंग एम्फेसिस ऑन द कंट्रीज रोमन कैथोलिक आइडेंटिटी। अब देखो ये जो मिस्टर डूडा की पार्टी है जो कि राष्ट्रवाद का समर्थन करती है, और किस चीज़ पर जोर देती है, एम्फेसिस ऑन, और किस चीज़ पर जोर देती है, विथ एन इनवर्ड लुकिंग एम्फेसिस ऑन, अपने अंदर झांकते हुए जोर देना, किस चीज़ पर, कंट्रीज रोमन कैथोलिक आइडेंटिटी, यानी कि रोमन कैथोलिक जो धर्म है उस धर्म की पहचान को मिस्टर डूडा की पार्टी बढ़ावा देती है। एस्पाउस्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना, बाय द PIS। ये जो PIS है ना, ये क्या है, ये वही जस्टिस पार्टी है, मिस्टर डूडा की पार्टी है। ये सपोर्ट करती है, समर्थन करती है, रोमन कैथोलिक धर्म का समर्थन करती है और घोर राष्ट्रवादी है। तो एक चुनाव ये था। दूसरा चुनाव ये था पोलैंड की जनता के पास कि भाई 2015 में हमने इस नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को चुना था, इसे ही जारी रहने दिया जाए, या फिर जो विपक्ष की पार्टी है, सिविक कोलिशन है, उसको चुना जाए। आगे देखते हैं। मिस्टर डूडास फर्स्ट टर्म बिगन इन 2015। मिस्टर डूडा की पहली अवधि 2015 में शुरू हुई इन द बैकड्रॉप ऑफ, इन द बैकड्रॉप ऑफ का मतलब होता है कि पृष्ठभूमि में, सच ए पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर। पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर का, पोलराइज्ड का क्या मतलब होता है, ध्रुवीकरण, दो ध्रुवों में बटे होना, खेमेबाजी है ना, उसको बोलते हैं। एक धड़ा तो ये हो गया, दूसरा धड़ा ये हो गया। एक धड़ा तो वो है जो राष्ट्रवाद का समर्थन करता है, दूसरा धड़ा वो है जो प्रजातंत्र का समर्थन करता है ना, इंक्लूसिव मॉडल का समर्थन करता है। तो मिस्टर डूडा ने 2015 में अपने शासनकाल की शुरुआत की किसकी पृष्ठभूमि में, एक ऐसे वातावरण में जिसमें कि पोलैंड का समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था। आगे देखते हैं। ही रिजेक्टेड, मिस्टर डूडा ने जो है रिजेक्ट कर दिया, मिस्टर डूडा ने जो है खारिज कर दिया, किस बात को, इस व्यू को, इस बात को खारिज कर दिया दैट पोल्स शुड अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। पोल्स आया यहाँ पे किनके लिए, पोलैंड के लोगों के लिए। टू द जूस, मिस्टर डूडा ने कहा कि पोलैंड के निवासियों को यहूदियों से माफी नहीं मांगना चाहिए फॉर द 1941 जेडवाब्न पोग्रोम। पोग्रोम का मतलब होता है व्यापक पैमाने पर जब नरसंहार किया जाता है ना, उसको कहा जाता है पोग्रोम। ड्यूरिंग द नाजी होलोकॉस्ट, ये जो होलोकॉस्ट है ना, इस होलोकॉस्ट का मतलब भी यही है, नरसंहार। 1941 से 1945 के बीच में यहूदियों का नाजी कैंप में जो नरसंहार किया गया ना, उसके लिए उसके लिए कहा जा रहा है होलोकॉस्ट। इन ए रेफरेंस टू द जेस्चर, जेस्चर का मतलब है संकेत, मेड बाय द कंट्रीज प्रेसिडेंट इन 2001 ड्यूरिंग द 60th ईयर कॉमेमोरेशन। कॉमेमोरेशन का मतलब है याद करना किसी चीज़ को है ना, कॉमेमोरेशन ऑफ द इंसिडेंट। देखो क्या हुआ था, इस पूरी लाइन को समझते हैं कि यहाँ एडिटर क्या कहना चाह रहा है कि 2001 में जो पोलैंड के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है क्या कहा था, उन्होंने 60वीं बरसी के दौरान, किस बात की 60वीं बरसी, ये जो यहूदियों का नरसंहार किया गया था ना, इसकी 60वीं बरसी के दौरान, इस 60वीं बरसी के दौरान इसको याद करते हुए ये जो पोलैंड के राष्ट्रपति थे, इन्होंने 2001 में कहा था कि हमें जो है ना एक तरीके से यहूदियों से माफ़ी मांगनी चाहिए है ना। लेकिन अभी हाल ही में ये जो मिस्टर डूडा ने जब अपनी सरकार शुरू की थी ना, तो मिस्टर डूडा ने कहा कि पोलैंड के निवासियों को यहूदियों से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के उनका इशारा किस ओर था, उनका इशारा था 2001 में ये जो पोलैंड के राष्ट्रपति ने जो बात कही थी ना, इस ओर उनका इशारा था। ड्यूरिंग हिज री इलेक्शन बिड, अब मिस्टर बिड का मतलब है प्रयास, ड्यूरिंग हिज री इलेक्शन बिड, यानी कि मिस्टर डूडा के ने जो दोबारा जो प्रयास किया ना, उस प्रयास के दौरान, दोबारा चुनाव के लिए जो प्रयास किया उस दौरान मिस्टर डूडा मेड डिस्पैरेजिंग कमेंट्स। डिस्पैरेजिंग का मतलब क्या होता है, अपमानकारी
है ना, किसी का अपमान करने वाले, यानी कि मिस्टर डूडा ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जो कि अपमान करने वाले थे। किसका अपमान करने वाले थे? अबाउट पोलैंड्स फॉर्मर का मतलब है पूर्व, पोलैंड की पूर्व कम्युनिस्ट रूलर्स, यानी कि पोलैंड में जो समाजवादी रूलर्स थे, जो समाजवादी सरकार थी, एंड एलजीबीटी राइट्स है ना, यानी कि मिस्टर डूडा ने टिप्पणियां की, मिस्टर डूडा ने कमेंट्स किए। किस बात को लेकर कमेंट्स किए? मिस्टर डूडा ने कमेंट्स किए कि जो पहले जो पोलैंड में पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उनको लेकर कमेंट किए। एलजीबीटी के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए जो है इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो अपमानजनक टिप्पणियां की। टू अपील टू हिज कंजर्वेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हो गया आपका चुनावी क्षेत्र, है ना। उन्होंने मतलब ऐसी बातें कही जो कि उनके पारंपरिक चुनाव क्षेत्र के लोगों को अपील करे। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट्स पार्टीशन कवरेज, क्या एडिटोरियल बात करता है कि द गवर्नमेंट्स पार्टीशन का मतलब क्या होता है? किसी का पक्ष लेना, है ना, पक्षपातपूर्ण तरीके से कोई काम करना। द गवर्नमेंट्स पार्टीशन कवरेज ऑफ PIS इलेक्शनियरिंग वाया द स्टेट ऑन्ड ब्रॉडकास्टिंग हाउसेस ऑल्सो केम अंडर स्क्रूटनी। अंडर स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच के घेरे में। ड्यूरिंग, किस दौरान? द कैंपेन का मतलब है अभियान के दौरान। कि भाई ये जो चुनाव अभियान चल रहा था, इस चुनाव अभियान के दौरान हमें क्या देखने को मिला कि ये जो PIS पार्टी है जिससे संबंधित है मिस्टर डूडा, इस पार्टी ने क्या किया? इस पार्टी ने स्टेट के फंड का सहारा लिया, है ना, पोलैंड की सरकार के फंड का सहारा लिया ब्रॉडकास्ट करने में, प्रसारित करने में। यानी कि चुनाव से संबंधित जो गतिविधियां चल रही थी, उन गतिविधियों में PIS पार्टी ने सरकार के खजाने का एक तरीके से उपयोग किया। तो यह जो बात थी, यह बात भी जो है जांच के घेरे में आ गई। कब? चुनावी अभियान के दौरान। दीज इंक्रोचमेंट्स ऑन डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, तो ये क्या है? एक तरीके से इंक्रोचमेंट का मतलब है अतिक्रमण। इंक्रोचमेंट के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है। इंक्रोचमेंट ऑन का मतलब होता है अतिक्रमण करना। ऑन डेमोक्रेटिक फ्रीडम, अब देखो डेमोक्रेटिक फ्रीडम क्या कहती है कि भाई आपकी पार्टी है, आप भले ही सरकार में हो, लेकिन सरकारी खजाने का उपयोग थोड़ी कर सकते हो आप। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। तो दीज इंक्रोचमेंट्स ऑन डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स एंड द रूल ऑफ लॉ फॉल इनटू ए ब्रॉडर पैटर्न। ब्रॉडर पैटर्न का मतलब है एक विस्तृत स्वरूप, है ना, एक विस्तृत पैटर्न, एक विस्तृत स्वरूप ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विथ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है। दीज इंक्रोचमेंट्स ऑन डेमोक्रेटिक फ्रीडम, कि लोकतांत्रिक जो स्वतंत्रता है ना, इस तरह की अगर आप हरकतें करते हो कि भाई ये जो सरकारी खजाना है उसका प्रयोग कर रहे हो, तो ये क्या है? एक अतिक्रमण है। किसका अतिक्रमण है? लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण है ना, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है अतिक्रमण है, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का हनन है। एंड द रूल ऑफ लॉ, है ना, एक तरीके से कानून का हनन है। फॉल इनटू है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? इनटू ब्रॉडर पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विथ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विथ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, राजनीतिक हस्तक्षेप। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब होता है राजनीतिक हस्तक्षेप विथ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का मतलब है न्यायिक नियुक्तियां। तो एडिटोरियल क्या बात करना चाह रहा है? कुल मिला के टोटलिटी में एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि धीरे धीरे इस तरह की जो हरकतें हैं, यह धीरे धीरे इस तरह की हरकतें जो है उनको आप कह सकते हो कि यह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के खिलाफ जाती हैं। और ये किस कैटेगरी में जाती हैं? ये कैटेगरी में जाती हैं कि भाई जैसे आप राजनीति है, और राजनीति जो है वह न्यायिक नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने लगे। राजनीति यानी कि राजनीतिक पार्टी न्यायिक नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने लगे, दखलंदाजी करने लगे। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएगा कि आप जो है डेमोक्रेटिक फ्रीडम का हनन कर रहे हो। नाउ अब विद मिस्टर डूडा एट द हेम। एट द हेम का मतलब होता है अब मिस्टर डूडा सरकार में है, अब सब कुछ मिस्टर डूडा के कंट्रोल में। एट द हेम का मतलब है कि किसके कंट्रोल में है चीज़, किसके? एट द हेम पोलैंड्स बैकवर्ड मार्च, कि पोलैंड जो है उल्टा चल रहा है। अब एक तो होता है फॉरवर्ड मार्च, फॉरवर्ड मार्च का मतलब है आगे बढ़ना, बैकवर्ड मार्च का मतलब है पीछे जाना। तो पोलैंड में जो डेमोक्रेसी है ना, वो डेमोक्रेसी पीछे जा रही है, यानी कि डेमोक्रेसी का पतन होता जा रहा है। मिस्टर डूडा के नेतृत्व में पोलैंड में डेमोक्रेसी का पतन होता जा रहा है, और ये पतन होता रहेगा। लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है। टू कंटिन्यू, कि डेमोक्रेसी का पतन जारी रहेगा। अनअबेटेड, अनअबेटेड का मतलब होता है बिना रुके। अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब होता है कम करना, अनअबेटेड का मतलब है बिना कम किए। तो फाइनली एडिटोरियल निष्कर्ष निकालता है कि मिस्टर डूडा के नेतृत्व में पोलैंड में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में कमी आ रही है, और ये डेमोक्रेटिक मूल्यों में जो कमी है, इस बात की संभावना है कि डेमोक्रेटिक मूल्यों में जो कमी आ रही है ना, ये कमी जो है
बिना किसी रोक के जारी रहेगी।